what are the various components of the mind. I'm trying to be as scientific, as research based as possible, but ये topics बहुत abstract हैं, तो I would want you to stay with me and try to grasp what all information I'm trying to deliver. So, as I said, Western philosophy puts the word mind and then it adds emotional body, mental body. बट हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली माइंड के या मन के कंपोनेंट्स समझा रखे हैं. तो मोटे तौर पे मन के 4 कंपोनेंट्स हैं: मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त. तो अभी मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर आरती तो कुछ प्रवचन टाइप्स करने लग गई, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज साइंटिफिक एज ऑब्जेक्टिव अबाउट दिस. तो मन के 4 कंपोनेंट्स हैं: मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त. हर पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर फंक्शन है. तो हमारा जो मनस है वो हमारा थिंकिंग माइंड है, जहाँ पे हमारे विचार आते हैं और जाते हैं. जो बुद्धि है उसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज द बुद्धि. अहंकार हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, हमारी ईगो. ईगो हम कहते हैं बुरी है. ईगो इज जस्ट व्हाट आई थिंक आई एम. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं क्या हूँ. तो हमारा क्वेश्चन है हु एम आई. तो जो आंसर आता है हु एम आई इज माई ईगो, दैट इज माई सेल्फ आइडेंटिटी. और चित्त हमारा जो है वो हमारा फीलिंग माइंड है, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स, परसेप्शंस, ये सारी चीजें हमारी फॉर्मुलेट होती हैं, जो कि हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस की तरह स्टोर हो जाती है. अब जैसे मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है. तो आइए समझे कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस है. मनस जो हमारा थिंकिंग माइंड है उसका केवल एक ही प्राइमरी फंक्शन है. उसका फंक्शन है आइदर टू डिजायर और टू अनडिजायर. उसमें इच्छा जन्म लेती है, अब मैंने ये करना है, नहीं मैं ये नहीं करूँ. बस मनस का केवल हमारे अंदर इतना ही रोल है कि इच्छा का जन्म होना और इच्छा को नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं दूसरा काम करूंगी. तो आप देखेंगे हमारे मन में निरंतर एक के बाद इच्छाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं. तो मनस का रोल इज जस्ट टू डिजायर एंड टू अनडिजायर. अब बुद्धि का क्या रोल है? बुद्धि इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी. बुद्धि डिसाइड करती है कि ये काम, ये इच्छा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है. आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, काइंडली मार्क माई वर्ड्स. The buddhi is the decision making body and it just makes a decision whether a particular thing is favorable for me or unfavorable for me. Ahamkar, as I told, it is the self identity and चित्त का मेन फंक्शन है वो जितने भी क्रिएटिव फंक्शंस है जिससे हम रचना करते हैं, फील करना, परसीव करना, मेमोराइज करना, विजुअलाइज करना, इमेजिनेशन, ये सारे जो फंक्शंस हैं, जो क्रिएटिव फंक्शंस हैं, वो चित्त के कंपार्टमेंट में लोकलाइज्ड है. तो आप देखेंगे कि सभी जितनी भी चीजें हैं, हमारी मनस है, बुद्धि है, अहंकार है, ये हमारी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में रूटेड है. बट जो चित्त है, अगर हमने अपने माइंड को अंडरस्टैंड नहीं किया, अगर हमने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो जो चित्त का कंपोनेंट है वो हमारा सारा जीवन जो है, हमारी फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सबकॉन्शियस के लेवल पे ही रह जाते हैं और हम उसको कॉन्शियसली यूज नहीं कर पाते. तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मनस का काम है मनन करना. मनन मतलब रेपिटेशन से अंडरस्टैंड करना. करूं ना करूं, करूं ना करूं, दिस इज द मनन विच इज गोइंग ऑन इन द मनस. बुद्धि का काम है सवाल जवाब तर्क करके क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा किसी भी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना. अहंकार का मेन रोल है सेल्फ प्रिजर्वेशन. उसने सेल्फ की एक डेफिनेशन बना दी. मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं मेरी इंद्रियां हूं, तो इंद्रियों का आनंद कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इट विल ट्राई टू प्रिजर्व द सेंसेस. अगर मैं सोच लेती हूँ कि मैं एक एनालिटिकल बीइंग हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो बुद्धि से उपजने वाले जो भी चीज है, मैं अब मेरा ईगो मेरी बुद्धि में बेस्ड होगा और मैं उस सेल्फ की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज करूंगी. चित्त का मेन काम है चिंतन करना. तो जो डीप थिंकिंग का प्रोसेस है, जो क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है, वो सारा जो प्रोसेस है वो चित्त के लेवल पर होता है. तो चारों जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अपने आप में बिल्कुल भिन्न है, बट माइंड इन चारों चीजों के इंटीग्रेटिव फॉर्म को ही कहा जाता है. अब हर
कंपोनेंट का एक अपना पर्टिकुलर स्वभाव है, पर्टिकुलर फंक्शन है, बट उस स्वभाव के साथ माइंड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की अपनी अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी है। मतलब मन अपने आप में संपूर्ण नहीं है, यदि संपूर्ण होता तो आत्मा ही हो जाता। मन के हर कंपोनेंट की एक अपनी शॉर्ट कमिंग है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम मन को ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रेन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हमारा एक बच्चा होता है क्लास में, अरे इसका ये गुण तो बहुत बढ़िया है, पर ये है बड़ा बदमाश, इंटेलिजेंट तो बहुत है पर ये बड़ा बदमाश है। तो इसी तरह माइंड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके गुणों के साथ देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स आल्सो अटैच्ड व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो अब मनस की क्या इच्छा, हम कहते हैं बुद्धि बड़ी हमारा मन बड़ा चंचल होता है। तो वो चंचल कौन सा पार्ट है? तो चारों में से जो चंचल कंपोनेंट है वो हमारा मनस है, क्योंकि इट इज फ्लाइटी, उसमें डिजायर्स आती रहती हैं, डिजायर्स जाती रहती हैं। तो और वो टिकता नहीं है, अभी ये चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, कल ये चाहिएगा, परसों वो चाहिएगा। तो दीज आर दी वेरियस। तो मन जो है वो हमारा मनस जो है चंचल स्वभाव का होता है। बुद्धि की प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग। उसको तो आपने न्यायाधीश का रोल दे दिया, तो वो क्या करते हैं, जब हम बाहर की घटनाओं की या किसी फैक्ट्स की इवैल्यूएशन करते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम रीजन लगा रहे हैं, हम लॉजिक कर रहे हैं। पर जब आती है बारी कि हम जब खुद की तरफ वो सारी अवेयरनेस डायरेक्ट करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं। तो जो हमारे अंदर का जो पेरेंट चाइल्ड डायलॉग चलता रहता है, इनर क्रिटिकल डायलॉग, तो वो हमारे लिए कई बार बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और बुद्धि जब इनसाइड हो जाती है तो देयर इज अ इनर क्रिटिकल डायलॉग व्हिच कॉजेस प्रॉब्लम्स। फिर आती है बाहरी अहंकार की। अहंकार की प्रॉब्लम क्या है कि उसने जो भी अपने बारे में आइडेंटिटी सोच ली वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं इंद्रियां हूं तो मैं इंद्रियों का आनंद लेने में लिप्त हो जाऊंगी। अगर मैं मन हूं तो मैं मन की थॉट्स, मैं सोचूंगी मैं मेरी थॉट्स हूं और उसी में मैं सारा दिन लिप्त रहूंगी। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं मेरे इमोशंस हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं तो इमोशनल बीइंग हूँ, हाँ मैं आज दुखी हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं खुश हूँ। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरा मन का अहंकार का जो पार्ट है वो उसी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा जो उसकी सेल्फ की आइडेंटिटी होगी। चित्त की प्रॉब्लम ये है कि हालांकि ये बड़ा ही क्रिएटिव पार्ट है हमारे मन का, बट इसकी प्रॉब्लम है कि इसके कोई फिल्टर्स नहीं है। जो इसके सामने आएगा उसके साथ जो परसेप्शंस बनेंगी, एक्सपीरियंसेस बनेंगे, और हर चीज को वो ले लेता है। कोई फिल्टर ना होने की वजह से हम वी आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी स्टिमुलाई। So the next question that comes into the mind is,